हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। आज की वीडियो में हम फिर से रिव्यू करने वाले हैं मेकर बाजार का। आई थिंक ये ऑर्डर मैंने मेकर बाजार से लास्ट ईयर 30 अप्रैल को किया था। जैसा कि तुम देख सकते हो कि पैकेजिंग पिछली बार की तरह ही है, सेम बॉक्स, सब कुछ सेम। जब मैंने ये ऑर्डर किया था उस समय तक मेकर बाजार ने अपनी फ्री डिलीवरी का अमाउंट 500 से बढ़ाकर 1000 रुपीज कर दिया था, लेकिन मेरा ऑर्डर टोटल सिर्फ 955 रुपीज बना था। तब भी उन्होंने मुझे फ्री डिलीवरी दे दी। मुझे नहीं पता इसके पीछे रीजन क्या था। मे बी उन्होंने ये रूल अभी अप्लाई नहीं किया था, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि मेरा अमाउंट 1000 रुपीज के करीब था, उन्होंने फ्री डिलीवरी दे दी। सो चलो अब प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले DHT11 ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर। क्वालिटी इसकी एवरेज थी। सेकंड आइटम एक्टिव बजर, डिसेंट क्वालिटी। थर्ड आइटम रोटरी इनकोडर। इसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया, सो आई कैंट से एनीथिंग अबाउट द क्वालिटी। फोर्थ आइटम PS2 जॉयस्टिक। इसकी क्वालिटी बिलो एवरेज थी क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जे इसमें लगे हुए पोटेंशियोमीटर की टोटल रेजिस्टेंस का हाफ नहीं देता। नेक्स्ट आइटम IIC I2C मॉड्यूल। डिसेंट क्वालिटी। मैंने इसके साथ यूज करने के लिए LCD मेकर बाजार से नहीं, किसी और वेबसाइट से ली थी क्योंकि वहां पर वो चीप में मिल रही थी। उसका रिव्यू अगली वीडियो में आएगा। नेक्स्ट आइटम 3 पीस 40 पिन फीमेल बर्ग स्ट्रिप। क्वालिटी बिलो एवरेज। इनमें से बहुत सारी मैंने यूज कर ली हैं। नेक्स्ट आइटम 5 पीस मेल बर्ग स्ट्रिप। इनको भी मैंने काफी हद तक यूज कर लिया है। क्वालिटी इनकी अच्छी थी। नेक्स्ट आइटम लीनियर हॉल मॉड्यूल। क्वालिटी इसकी बिल्कुल बेकार थी क्योंकि इसमें लीनियर हॉल इफेक्ट सेंसर की जगह इन्होंने डिजिटल हॉल इफेक्ट सेंसर लगाया हुआ था। इसमें जो सेंसर लगाया हुआ था उसका नंबर था 3144। जो आमतौर पर लीनियर सेंसर इसमें यूज करते हैं उसका नंबर होता है 49E। जो डिजिटल सेंसर होता है वो सिर्फ 2 आउटपुट देता है, हाई एंड लो, जबकि जो लीनियर सेंसर होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की सारी वैल्यूज देता है। क्योंकि इसमें लीनियर की जगह डिजिटल सेंसर लगा था, सो ये लीनियरली मेजर ही नहीं कर सकता, ये सिर्फ डिजिटली मेजर कर सकता है। ये सेंसर मैंने मेकर बाजार से 55 रुपीज का खरीदा था। उसके कंपेरेटिवली इस सेंसर को देखो, ये मैंने किसी और वेबसाइट से 40 रुपीज का खरीदा और इसमें लीनियर सेंसर है 49E। सो फिर से मेरी पहली वीडियो वाली बात सही साबित होती है कि अगर तुम किसी वेबसाइट पर कोई चीज महंगी खरीदते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बढ़िया क्वालिटी की चीज मिलेगी। इस मेकर बाजार वाले मॉड्यूल का सेंसर मैंने किसी और प्रोजेक्ट में यूज कर लिया था, इसलिए इसमें सेंसर नहीं है। जहाँ पर एक और बात है, अगर तुम इन वेबसाइट से चीजें खरीदते हो तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो नहीं सकता कि तुम सभी प्रोडक्ट्स को इनकी रिटर्न विंडो में चेक कर लो। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम कंस्ट्रेन। हो सकता है रिटर्न विंडो के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं हो कि तुम सभी प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर लो। दूसरा रीजन हो सकता है लर्निंग। हो सकता है कि अभी तुम चीजों को सिर्फ सीख ही रहे हो, सो उस केस में प्रोबेबिलिटी यही है कि तुम रिटर्न विंडो के अंदर सभी प्रोडक्ट्स को टेस्ट नहीं कर पाओगे। थर्ड जो रीजन हो सकता है तुम्हारे पास आइटम ही नहीं हो इनको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे सभी कुछ नहीं मिलता। कोई आइटम किसी एक वेबसाइट पे मिलेगी, कोई दूसरी वेबसाइट पे मिलेगी, और टेस्ट करने के लिए जो आइटम है वो हो सकता है तुम्हें किसी और वेबसाइट से ऑर्डर करनी पड़े जिसमें रिटर्न विंडो खत्म हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि टेस्ट करने वाला अपरेटस बहुत ही महंगा हो और तुम उसको अफोर्ड ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल ऑसिलोस्कोप। अब अगली आइटम की बात करते हैं। 10 पेयर 30mm एलिगेटर क्लिप। इनकी क्वालिटी डिसेंट थी। नेक्स्ट आइटम 5 पेयर 50mm एलिगेटर क्लिप। इनकी क्वालिटी बिलो एवरेज थी क्योंकि इनमें रस्ट लगा हुआ था। नेक्स्ट आइटम 8 पीस 8 पिन DIP IC सॉकेट। इनकी क्वालिटी घटिया थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि 2 रुपीस ईच मिला, सो कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट आइटम 3 पोटेंशियोमीटर नॉब्स ऑफ डिफरेंट कलर। इनकी क्वालिटी डिसेंट थी। नेक्स्ट आइटम 100K पोर्ट। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू जो लोकल में मुझे पोटेंशियोमीटर मिलते हैं उनसे बहुत अच्छी थी। लोकल में 25 रुपीज के देते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जे 18 रुपीज का पड़ा और क्वालिटी ज्यादा बेटर थी। नेक्स्ट आइटम 10K पोटेंशियोमीटर। 100K पोटेंशियोमीटर की तरह इसकी क्वालिटी भी वैसी ही थी, अच्छी क्वालिटी थी। नेक्स्ट आइटम 2N2228 ट्रांजिस्टर। क्वालिटी के बारे में मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी इनको यूज नहीं किया। नेक्स्ट आइटम 10K थर्मिस्टर। डिसेंट क्वालिटी थी। नेक्स्ट आइटम 2 पीस 5mm LDR। डिसेंट क्वालिटी थी। नेक्स्ट आइटम 3 पिकोफैरेड टू 18 पिकोफैरेड वेरिएबल कैपेसिटर। क्वालिटी के बारे में मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने यूज नहीं किया। नेक्स्ट
आइटम टैक्टाइल पुश बटन किट। इनको मैंने यूज किया है, इतना ज्यादा यूज नहीं किया लेकिन किया है और मुझे क्वालिटी अच्छी लगी। नेक्स्ट आइटम 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। यूज नहीं किया तो क्वालिटी के बारे में बोल नहीं सकता। नेक्स्ट आइटम 1 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। यूज नहीं किया, क्वालिटी के बारे में बोल नहीं सकता। नेक्स्ट आइटम वाइब्रेशन सेंसर, जहाँ पर एक थोड़ा सा झोल है। इन्होंने इसका टाइटल डाला हुआ था वाइब्रेशन और टिल्ट सेंसर, जबकि ये सिर्फ वाइब्रेशन सेंसर था। सो अगर तुम पर्टिकुलरली वाइब्रेशन सेंसर की ही बात करो तो क्वालिटी अच्छी थी। नेक्स्ट आइटम डीसी मोटर, इसकी क्वालिटी अच्छी थी। नेक्स्ट आइटम 4 ब्लेड प्रोपेलर, डिसेंट क्वालिटी। नेक्स्ट आइटम 6 वोल्ट रिले। जहाँ तक मुझे याद है इसकी करंट रेटिंग इन्होंने शायद 10 एम्पियर लिखी थी, लेकिन जब मुझे मिला तो 7 एम्पियर करंट रेटिंग थी और इसको मैंने यूज भी नहीं किया, इसलिए बिलो एवरेज क्वालिटी कहूंगा। नेक्स्ट आइटम IR रिमोट कंट्रोल। इसकी क्वालिटी घटिया थी क्योंकि इसके कई बटन काम ही नहीं करते थे। मुझे रिमोट को अलग अलग जगह पर दबाना पड़ता था, फिर ये बटन काम करते थे। सो यही कुछ मैंने ऑर्डर किया था। चलो अब रेटिंग दे लेते हैं। फर्स्ट, पैकेजिंग क्वालिटी। जैसा कि तुम देख सकते हो वही पुराना सेम पैकेज था, सो इसलिए रेटिंग भी वही पुरानी 3 स्टार। सेकंड रेटिंग, टाइम फॉर शिपमेंट। इन्होंने अराउंड 2 वीक्स ले लिए थे आइटम्स को शिप करने में और ये पैकेज मुझे शायद 16 दिन बाद डिलीवर हुआ था, सो इसलिए 2 स्टार। थर्ड रेटिंग, कंपोनेंट क्वालिटी। जैसा कि मैंने बताया कुछ कंपोनेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और कुछ की बिल्कुल ही बेकार, लेकिन पिछली बार से एक्सपीरियंस बेटर था, सो 3 स्टार। फोर्थ, मिनिमम अमाउंट फॉर फ्री डिलीवरी। जैसा कि मैंने बताया जब मैंने जे ऑर्डर किया था उस समय तक इन्होंने मिनिमम अमाउंट फॉर फ्री डिलीवरी 500 से बढ़ाकर 1000 रुपीज कर दिया था। मैंने 955 का ऑर्डर किया, फिर भी मुझे फ्री डिलीवरी मिल गई। उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। मे बी मेरा अमाउंट 1000 रुपीज के करीब था, इसलिए मुझे फ्री शिपमेंट मिल गई, ये भी हो सकता है। सो जहाँ पर मैं इनको दूंगा 3 स्टार। लास्टली, आफ्टर सेल सर्विस। इस ऑर्डर पर मेरी इनकी आफ्टर सेल सर्विस से बात हुई थी। मेरे ऑर्डर के अराउंड 7th डे इनका मुझे कॉल आता है कि आपने जो 3 डिफरेंट कलर की नोब्स का ऑर्डर किया है उनमें से हमारे पास एक कलर नहीं है, तो क्या हम दूसरा भेज दे? मैंने कहा भेज दो। इन्होंने फिर भी मेरा ऑर्डर शिप नहीं किया। 1-2 दिन बाद मुझे फिर से कॉल आता है कि हमारे पास ये कलर की नोब भी नहीं है, क्या हम दूसरी भेज दें? मैं कहता हूँ भेज दो, लेकिन फिर भी ये ऑर्डर शिप नहीं करते। मैं इनको 2 बार कॉल करता हूँ और इनका फिर से मुझे कॉल आता है कि आपकी 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो हमारे पास कॉमन एनोड में है, कॉमन कैथोड में नहीं है। मैंने कॉमन कैथोड वाली ऑर्डर की थी। मैंने कहा कॉमन एनोड ही दे दो, कोई बात नहीं। फिर जाकर इन्होंने शिप किया। जहाँ पर मैं इनको एक बात के लिए पॉइंट देना चाहूंगा कि इन्होंने मेरा कंसेंट लिया, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां जब उनके पास कोई चीज नहीं होती तो वो कस्टमर का कंसेंट लिए बिना दूसरी आइटम भेज देंगी। हालांकि ये 1 साल पुरानी बात है, अब ये ऐसा करते हैं नहीं करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कल को अगर मैं अपने ऑर्डर में कोई चीज अलग चाहूंगा मेरे ऑर्डर से कि वो हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑर्डर कर दी किसी एक कलर की नोब और मैं इनको बाद में बोलता हूँ मुझे दूसरे कलर की भेज दो, दोनों का अमाउंट भी सेम होगा, ये नहीं करेंगे। या फिर कोई और ऐसी चीज चाहूंगा जो ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे। उसकी वीडियो फ्यूचर में आएगी, आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में मैं इसी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, सो मैं आफ्टर सेल सर्विस के पॉइंट अभी के ऑर्डर के लिए ही दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा कंसेंट लिया, इसलिए मैं दूंगा 4 स्टार। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और रिव्यू के साथ। बाय।